इजराइल गाजा युद्ध की तस्वीरों की कहानी दे रही है खून और आंसुओं का हिसाब। इजराइल गाजा युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। किसी को हमास की बर्बरता तर्कसंगत लगती है तो किसी को इजराइल का बदला न्याय संगत लगता है। आप इस बहस में किसी भी और हो सकते हैं, लेकिन वहां से आने वाली तस्वीरें तटस्थ हैं, वाकई काफ़ी खतरनाक हैं, बर्बरता से भरी हुई है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं इजराइल और गाजा में रहने वालों पर क्या गुजर रही है, वो कितनी मुसीबत में है जो कि गाजा में रहते हैं और हमास में रहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर जंग हो रही है, वहाँ पर वार हो रहा है, और ये भी इशारा कर रही है कि अभी और क्या क़यामत आने वाली है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं गाजा में, हमास में और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है? दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस युद्ध के बारे में? क्या ये युद्ध होना चाहिए या फिर ये युद्ध रुकना चाहिए? ऐसा कोई क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर पा रही? जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था, उसी तरीके से अब गाजा, हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। इसको कोई भी नेशन, कोई भी यूनाइटेड नेशन रोक क्यों नहीं पा रही है? जो कि पूरे ही वर्ल्ड की, दुनिया की यूनाइटेड नेशन होती है, वो काम करती है पूरे वर्ल्ड की देशों के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए। वह शांति का प्रतीक होती है यूनाइटेड नेशन, जो काम करती है पूरे दुनिया के सभी वॉर को रोकने के लिए। दोस्तों, 7 अक्टूबर को इजराइल और उसके बाद फिर गाजा में जारी महायुद्ध में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। हमास ने इस महासंग्राम की पहल 1300 इजरायलियों का कत्ल करके की और फिर तब से अब तक इजराइल के जवाबी हमले में गाजा के तकरीबन 4 से 5 हजार लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, देखा आपने इजराइल ने कितने लोगों को मार गिराया हमास के और गाजा के केवल 1300 के बदले में। दोस्तों, ये हालात बने हुए हैं गाजा में, इजराइल में और हमास में। इस तरह के हालात बने हुए हैं, ये ख़राब हालात बने हुए हैं, ये रुकने चाहिए किसी न किसी तरीके से। हमास और इजराइल के परस्पर हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी पर छाई हुई है। सभी जगह पर वहाँ की फ़ोटो वीडियो वायरल हो रही हैं, किस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं। लेकिन कोई उनकी हेल्प करना नहीं चाहता है, उनके आगे नहीं आना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन इन सबके बीच पर्दे के पीछे कई देश अपने अपने राजनीतिक कूटनीतिक मकसद साधने में लगे हुए हैं, अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं काफ़ी सारे देश। कुल मिलाकर इजराइल गाजा युद्ध का निष्कर्ष ये है कि मौत किसी की सगी नहीं है, वो किसी को भी मोहलत नहीं देती, बर्बरता पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, और खून की खेती करने वालों के लिए युद्ध से माकूल मौसम कोई नहीं होता। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में लाशों के ढेर लगा दिए। मृतकों के परिजनों के आने का तक लाशों की निगरानी कर रहा इजरायली सैनिक अपनी भावनाएं काबू में नहीं कर पाया। जबकि दूसरे चित्र में ऐसा ही विलाप गाजा में देखा जा सकता है, जहां लाशें उठाने के लिए कंधे कम पड़ गए। इजराइल के दरिंदों ने अपनी करतूत को शान समझकर जो कुछ शुरुआती वीडियो जारी किए थे, उसी में से एक में इजरायली युवती नोआ अर्गमानी भी दिखाई दी। दक्षिण गाजा के म्यूजिक फेस्टिवल में खूनी खेल खेलने वाले हमास के आतंकी यहीं से नोआ और उनके अभिनातन को अगवा करके गाजा ले गए। वहाँ उन पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, जिस तरह के हालत बने हुए हैं गाजा में, हमास में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में इसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़कर किसी को रोक नहीं पा रहा, किसी की मदद नहीं कर पा रहा। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? अभी तक की तो मीडिया रिपोर्ट निकल कर रही आई है सामने। अगर आगे कोई खबर पता लगती है इजराइल को लेकर, गाजा को लेकर या फिर हमास को लेकर, तो आपको न्यूज़ क्लासिक पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।